Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या होके रहेगा, क्या आने वाला है, क्या प्रवेश कर सकता है। आज का जो स्केच हमने ड्रा किया है वो है एक डियर, आपको दिख ही रहा होगा। सो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऐसा माना जाता है कि हार्मनी, हैप्पीनेस, ठीक है, खुशियाँ, ठीक है, ईमानदारी, कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेशन, सब कुछ। और ये जो मतलब ये ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। और दो चीज़ है कि ऐसा माना जाता है कि बहुत पौराणिक कथा अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड बुद्ध थे, ठीक है, वो भी पिछले जन्म में, मतलब जिस जन्म में उन्होंने बुद्धा का रूप लेके जन्म लिया है, उससे भी पहले वाला जन्म में शायद वो माना जाता है कि उनका जन्म जो है ऐसा हुआ था कि ही वॉज लाइक अ गोल्डन डियर। तो वो ऐसे ही लोगों के साथ इवन हिरन होके भी बात किया करते थे। सो देर इज़ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हिरन जो है ये हमेशा ही अच्छाई को ही सिग्निफिक, ऑब्वियसली इट सिग्निफाइज लाइक दैट ओनली। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। जो द विल ऑफ कर्मा है वहाँ पे भी आप देखते हो, यहाँ पे एक कैप्रिकॉन है, दैट इज़ डियर है, एंड डेफिनेटली इट मीन्स लाइक दैट। ऐसा माना जाता है कि वो एक फर्स्ट लेसन जो है वो सीखने के लिए मिलता है थ्रू द डियर। ओके, चाहे कोई भी मज़हब हो, डियर का सिग्निफिकेंस हर एक धर्म में ही है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स जो आने वाला है, जो होके रहेगा इनके ज़िंदगी में। आई डू थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मुझे जितना तक महसूस हो रहा है, लाइक यू नो, लोग आपके साथ, ठीक है, जो भी कर्म किए होंगे और आपको अगर लगा कि वो इंसान आपके लिए सही मायने में आपको कोई वैल्यू नहीं दिया या डिज़र्विंग आप थे, अपने प्रोफेशनल एरिया में आप डिज़र्विंग तो थे, लेकिन आपको वो मान मर्यादा नहीं मिला, वो प्रेस्टीज नहीं मिला, वो जो है एक रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो अटैचमेंट आपका हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वहाँ से जो आपके लिए मिलना था वो नहीं हुआ। सो जैसे बोला जाता है कि यू नो व्हाट दैट, जो जैसा करते हैं वो ऐसा मिलता है। तो हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला गया जब आपने रेजिग्नेशन दिया या आपको जाना पड़ा वहाँ से। उससे भी ऐसा हो सकता है कि यू नो यू हैड लव्ड समवन, आपने किसी को प्यार किया, और ऐसा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऑब्वियसली बिट्रेयल का जो है नतीजा क्या होता है, डिसीव जो कोई करते हैं उसका भी नतीजा क्या होता है। यहाँ पे अगर हम स्पॉट को अलग कर दें, सो टू डक्स आर यूनाइटिंग। यहाँ पे आपके साथ किसी का एक न्यू कनेक्शन या एक ट्रांजिशन या एक नई फॉर्मेशन, ठीक है, संजोग बनते हुए यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है कि यू नो यू विल लाइक यू नो, यहाँ पे देखो, आई डू थिंक सो दैट दिस थ्री पीपल आर फेसिंग टूवर्ड्स दिस साइड। सो हो सकता है कि तीन लोग या तीन दोस्त मिलकर आप लोग ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें या कुछ ऐसा प्लानिंग करें जो डेफिनेटली सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, समाज के लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, मतलब जिनको सुख सुविधा बिल्कुल मिलता ही नहीं, ना के बराबर मिलता है, अनाज नहीं मिलता है, कुछ मिलता नहीं है। सो उनको मुझे लग रहा है एक हेल्पिंग हैंड की तरफ से आप उनको मदद करेंगे। इवन आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से, ठीक है, नज़रिए को बदलना चाहिए। थ्रू द मोटिवेशन हो सकता है, थ्रू पॉडकास्ट हो सकता है, आप लोगों को सिखा सकता है एज अ टीचर के हिसाब से, काउंसलर के हिसाब से, हीलर के हिसाब से, कोच के हिसाब से। आई डू थिंक सो दैट ये जो एक फॉर्मेशन बना है ये एक हार्ट बन गया है, ठीक है, हार्ट का इमोजी जो है वो बन गया है। सो आई डू थिंक सो दैट आपके साथ आने वाले समय में जो है रिलेशनशिप्स
जैसे भी होंगे दे विल बी सो मच लविंग एंड केयरिंग ओके फॉर यू. योर पार्टनर विल बी रियली अफेक्शनेट फॉर यू. सही मायने में अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ अगर आप बोलो कि इंस्टेंट आपको कोई क्या डिसीजन लेना है, तो मुझे आपको यही गाइडेंस देना है कि इंस्टेंट आप कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जिस तरह से मौजूदगी हालात है, जो जैसा आपको दिख रहा है मे बी ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि सही में जैसे होता है ना मून कार्ड में, लगता तो है कि चंद्रमा है. ठीक है, वो जो पानी है उसमें शेडो आ रहा है, लेकिन क्या वो चंद्रमा है? नहीं. चंद्रमा तो अपने आकाश में ही है, बट पूरी तरह से लगता है कि चांद जैसे ज़मीन पे निकल के आया उस तरह से. सो वट एवर इज़ यू डोंट नो एंड यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ डाउट. अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप डिसीजन ना ले. ओके, उसको पेंडिंग रखे फॉर द फ्यूचर. हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कुछ समय के अंदर मुझे जल्द से जल्द डिसीजन लेने चाहिए. ओके, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कोई बियर का शेप आ रहा है, कोई भालू का शेप आ रहा है. तो अगर ऐसा है सो इट मीन्स यू नो व्हाट दैट of course a protective and very much what like मतलब ऐसा रिलेशनशिप it will be really protective and they will be really passionate about you. ठीक है, वो आपके बिना जैसे मतलब उनको ऐसा अनुभूति ज़रूर होगा कि आपके बिना उनका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल है ही नहीं. सो दे विल बी लाइक अ गार्जियन फिगर फॉर यू. उस तरह से जैसे हमारे पेरेंट्स को अगर हम नहीं है तो उनको लगेगा कि उनका दुनिया जो है वो शून्य हो गया है. उस तरह से ही होगा आपके साथ आपके पार्टनर का आने वाले समय में रिलेशनशिप. चाहे वो एक न्यू हो, चाहे वो ओल्ड कनेक्शन हो, चाहे प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप कपल है, वो भी हो सकता है. आई कैन ऑल्सो सी दैट समवन इज़ लाइक वॉकिंग. ठीक है, कोई ऐसा है कि आप पेट लेके घूम रहे हो रास्ते पर, कुछ इस तरह से एक एंटरटेनमेंट, एक फन जोन उस तरह से क्रिएट हो रहा है. खुद अंदर से खुश हो रहे हो, पीसफुल एटमोसफेयर है आपके आसपास, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी बेबी. दिस इज़ लाइक अ गर्ल चाइल्ड जो एक बबल जो है ना, च्युइंग गम या बबल ऐसा उसके मुंह पे है और वो उसको फुला रहा है, या बलून हो सकता है. सो विल हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली इन द फ्यूचर. आने वाले समय में जो है आपकी शादी होना, फिर आपकी जो है आने वाले जनरेशन जो है उनके लिए आप सोचने वाले हैं. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल जो आपकी जीवन शैली जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सॉर्ट आउट होगा. यहाँ पे एक डांसिंग पोज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है खुशी के मारे जैसे लोग झूमते हैं, नाचते हैं. ठीक है, मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं. आने वाले समय में ऐसा ही कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ऑल राइट, सो आई डू फाइंड लाइक दिस. आई कैन सी द नंबर्स लाइक 3, आई कैन सी द नंबर्स लाइक 5, 4. I can see the letters like U, V. अच्छा, आई कैन सी मैनी वाटर साइंस ऑल्सो, क्योंकि दिखा था मुझे वहाँ पे कि हो सकता है कि आप कोई भी एक वाटर साइन है, पाइशिस, कैंसर या स्कॉर्पियो. ज़रूरी नहीं है, बट मुझे दिखा. ओके, लेट मी सी. यहाँ पे ऐसा ज़रूर किसी का है कि आपका जो है ना ऐसे जगह पे आप काम करते हैं या आने वाले समय में करेंगे जहाँ पे ग्लव्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा. इधर तो है कि आप काम करेंगे कोई कोल्ड टेम्परेचर जोन, कोई ऐसा एरिया में, या आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल भी हो सकता है आने वाले समय में, या आपको केमिकल्स लेके डील करना पड़े, या हो सकता है कि आप कोई लेबोरेटरी इंचार्ज हो या रिसर्च आप करें तो जहाँ पे ग्लव्स की ज़रूरत होता है, स्पेशली हैंडलिंग केमिकल्स. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस इज़ लाइक अ टूथ फॉर्मेशन. यहाँ पे एक दांत आया है. दांत हमेशा ही रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट कि वो तो हम जो खाना खाते हैं अगर दांत नहीं है तो समझो क्या होगा,
क्या असर होगा हमारी ज़िंदगी में। उसी तरह से जैसे टूथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है आपके ज़िंदगी का सबसे इंटीग्रल पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका जो है खुद का स्वास्थ्य है, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वो आपके टॉप लिस्ट में होना चाहिए। मुझे दिख रहा है आने वाले समय में बहुत स्केड्यूल के साथ अच्छे एक जो है पूरी तरह से लाइफस्टाइल अब मेंटेन करने के साथ साथ आपका फ्यूचर जो है गोल वो भी कंप्लीट होंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। अभी हम कार्ड से देखते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आते हुए नज़र में आ रहा है। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए नज़र में आ रहा है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। I told you that King of Cups, I told you that there will be reasons to celebrate. यहाँ पे ऐसा ज़रूर होगा कि आपके पास ढेर सारा मौका आएगा। और किंग ऑफ कप्स ऐसा भी कार्ड है जहाँ पे वो जो गरीब है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, लोगों के लिए जो दया है वो भी दिखाते हैं और लॉजिकल भी है, एम्पैथ भी है, बट दे आर ऑल्सो वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट पीपल। सो आई डू थिंक सो योर फ्यूचर विल बी लाइक दैट, जहाँ पे एक लेविश लाइफस्टाइल तो ज़रूर आपका बनता है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ कप्स। कोई पुराना मैटर, कोई पुराना रिलेशनशिप जो है, यादगार पल जो है वो आपकी ज़िंदगी में फिर से दोहराया जा सकता है। ऐसा बोला जाता है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पेज ऑफ कप्स, कैन न्यू रिलेशनशिप कैन डेवलप, कैन क्रॉप अप। 6 ऑफ वैंड्स, देयर विल बी द विन विन आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन का जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका जीत ही दिखाई देता है। भले ही आपके पास कम सपोर्टर्स हो, कम थोड़ा सा भी रिसोर्सेस हो, उससे भी चलेगा, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जैसे घोड़ी पर बैठते हुए, ठीक है, दूल्हा आ रहे हैं दुल्हन के लिए, उस तरह से द वेडिंग फंक्शन, ठीक है, उस तरह से एक लेविश जो है एक मतलब गेट टुगेदर करना, ठीक है, और शादी हुआ है बोल के सेलिब्रेट करना, ये सब भी उसमें शामिल है। ओके, देखा हार्वेस्ट आपके ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके ज़िंदगी में इतना सब कुछ ज़्यादा होगा कि आप लोगों के घर में जो जिनको अनाज नहीं मिलता है, जिनको खाना नहीं मिलता है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होता है, जो स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट कैट्स है, इवन जितना भी हो सके आप उनके लिए ज़रूर करेंगे। बिकॉज यू नो यू विल नॉट ओनली बी रिच बट यू विल बी वेल्दी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। ये देखो 3 मुझे दिख रहे थे सेलिब्रेशन के लिए, और यहाँ पे देखो 3 ही है यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए। सो आई डू थिंक सो दैट वेरी सुन एनी टाइप ऑफ यू नो गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू। चाहे वो बच्चे का आने का सुख हो, चाहे वो किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन हो, चाहे वो ग्रुप जो बिखर गया था वो फिर से बने, उस तरह से मुझे दिख रहा है। रीयूनियन ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, डिस्कशन विद इम्पॉर्टेंट पीपल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.